दिवाली के दूसरे दिन एक घर में चोर पहुंचा। उस घर के लोग होशियार थे और चोर को पकड़ लिया। उसे पेड़ से बांध दिया। उसी समय गांव के अध्यक्ष वहां पहुंचे। इसको किसके घर से पकड़ा? ऐसा अध्यक्ष ने पूछा। मेरे घर से चोर को पकड़ा, ऐसा राज ने कहा। अच्छा, कहते हुए चोर के पास पहुंचे। तुम्हारा नाम क्या है? अध्यक्ष ने पूछा। मेरा नाम नागेंद्र है, सब मुझे नागू नागू बुलाते हैं। किस गांव के हो? अध्यक्ष ने पूछा। पहाड़ के उस तरफ का गांव, काम धंधा कोई नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूख से मर रहे हैं, कोई और काम नहीं मिला, इसीलिए चोरी करने आया। मैं कोई धंधे से चोर नहीं हूँ, बस पहली और आखिरी बार ये एक चोरी करने आ गया। यहाँ पे पकड़ा गया, ऐसा चोर ने कहा। तो राज, अध्यक्ष जी ये झूठ बोल रहा है, ये धंधे से चोर है। पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है कि बीवी बच्चे घर पे भूखे हैं। इस झूठे चोर को छोड़िए मत, ऐसा उसने कहा। ठीक है, इसे क्या दंड दें? ऐसा अध्यक्ष ने सबसे पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा और सब चुप रहे। पर राज ने, अध्यक्ष जी आप ही निर्णय कीजिए कि क्या दंड देना है, ऐसा कहा। गांव के अध्यक्ष सोचने लगे और फिर कहा, इस चोर को जो दंड मिलेगा उसे देखकर हर एक चोर को एक सीख मिलनी चाहिए। ऐसा करो कि जो सबके घर में पटाखे बचे हैं उसे लाओ और इसे बांध के जला दो। ऐसा उन्होंने कहा। सबको मालूम था कि ये बहुत ही भयानक है, लेकिन सब चुपचाप खड़े रहे। सब लोग अपने अपने घर में बचे हुए पटाखे लेकर आ गए। उन पटाखों को मिलकर एक बंडल बनाया और उस बंडल में इस चोर को उन्होंने बांध दिया। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब से चोरी के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। अगर आप लोगों ने इस बंडल को जला दिया तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं, मैं मर गया तो वो लोग अनाथ हो जाएंगे। दया करें, छोड़ दें, ऐसा उसने कहा। ए राज, तुम जाओ और पटाखों के बंडल को आग लगा दो, ऐसा उन्होंने कहा। राज आग लेके चोर के पास पहुंचा। ठहरो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा एक जोरदार सा आवाज गूंजा। राज रुक गया और सब लोग आवाज की तरफ मुड़े। वहां उस गांव के अध्यापक शर्मा जी आ रहे थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? जंगलियों की तरह उस आदमी को क्या पटाखों के साथ जला डालोगे? ऐसा करोगे तो मर जाएगा वो। बताओ तो, उसने ऐसा क्या कर दिया? शर्मा जी ने पूछा। राज ने सब कुछ बताया और अध्यक्ष जी भी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि अध्यक्ष जी और शर्मा जी की बिल्कुल नहीं बनती थी। अध्यक्ष जी जब भी कोई गोलमाल करते तो पूछने वाले सिर्फ शर्मा जी थे। इसलिए अध्यक्ष जी को शर्मा जी पसंद नहीं थे, पर गांव के लोगों को कुछ भी हो जाए सबसे पहले शर्मा जी हाजिर हो जाते थे, इसलिए लोग उनसे बहुत प्रभावित थे। शर्मा जी चोर के पास आए। क्यों भाई, क्या चुराया था तुमने? ऐसा उन्होंने चोर से पूछा। साहब मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे चोरी करने से पहले ही वो लोग जग गए और मैं पकड़ा गया। मैं धंधे से चोर नहीं हूँ, कभी सोचा भी नहीं था चोरी के बारे में। मेरी नौकरी चली गई, आमदनी नहीं थी, घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। 4 दिन से मेरे बीवी और दोनों बच्चे भूखे हैं। मर जाने को मन कर रहा था, लेकिन बच्चों की शक्ल देखकर मन नहीं माना। ये एक बार चोरी करके मैं उन लोगों की भूख मिटाना चाहता था। चोरी नहीं करना चाहिए था, मगर आप ही बताइए, इस तरह से मुझे बांध के जलाना ठीक है क्या? और कोई भी दंड दे दीजिए मुझे, ऐसा चोर ने कहा। चोर की बात सुनकर शर्मा जी ने राज से कहा कि उसे खोल दे। राज चोर को खोलने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय अध्यक्ष जोर से बोले, मेरे दंड के अनुसार उसको आग लगाओ और उसे जला डालो।
अध्यक्ष के बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए राज फिर से चोर के पास जा पहुंचा। तभी शर्मा जी बोले, तुम लोगों में से जिस किसी ने छोटी बड़ी कोई चोरी ना की हो वो आके आग लगाए। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा है तो मैं ये काम नहीं करूंगा, और कोई आओ और इसे आग लगाओ। राज ने कहा। जितने लोग खड़े थे कोई भी ये काम करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि जिंदगी में कभी न कभी छोटी सी एक चोरी तो उन्होंने की ही थी। तभी अध्यक्ष बोले, राज मुझे दो, मैं आग लगाऊंगा। तभी शर्मा जी बोले, अध्यक्ष जी, इस गांव के सबसे बड़े चोर तो आप हैं। गांव में काम करने वालों का तो हिसाब ठीक से नहीं करते, तो आप भी तो चोर ही हुए। आप आग नहीं लगा सकते, शर्मा जी ने कहा। अध्यक्ष बोले, आप कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं, अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए गुस्से से चले गए। गांव के सभी लोग वहां से चले गए और शर्मा जी चोर के पास पहुंचे। उन्होंने चोर के रस्सियों को छुड़ाया। बहुत धन्यवाद साहब, अगर आप सही समय पर नहीं आते तो ये लोग मुझे पटाखों में बांधकर जलाकर मार ही डालते, मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा चोर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, ये बताओ धंधे से चोर तो नहीं हो? ऐसा शर्मा जी ने पूछा। नहीं साहब, मैंने चोरी कभी नहीं की, यही पहली और आखिरी बार था, इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। ऐसा चोर ने कहा। ठीक है, ये लो पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ लेके जाओ। ऐसे कहते हुए उन्होंने अपने जेब से पैसे निकाले। उसने वो पैसे ले लिए। मुझे कोई काम दिला दीजिए, कोई भी काम चलेगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, कल सुबह 9 बजे यहाँ आ जाना, एक दुकान में तुम्हें काम दिला दूंगा, ऐसा शर्मा जी ने कहा। चोर ने शर्मा जी को धन्यवाद किया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन सुबह शर्मा जी ने उसे एक नौकरी दिला दी।